हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, जिसको मैथ में कुछ नहीं आता है। आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हवाबाजी मत कीजिए। यानी कि आधा वीडियो देख ही लिया बस हो गया, ऐसा नहीं, पूरा देखिए। अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं। कहते हैं, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादे में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। हम ऐसे ऐसे शायरी बहुत सौ क्लास में बोल दी है। कहते हैं, चलिए चलते हैं। जैसे कि हम बहुत सवाल करते हैं गुणनखंड, पहला गुणनखंड से पहला हम फार्मूला लिखा दिए थे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर, जीरो से। ऐसा नहीं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम क्या देखें, ऐसा नहीं, जरूर देखिए। इससे हो सकता है कि इसमें कुछ नया सीखने को मिले। चलिए चलते हैं। होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा a माइनस बी के होल स्क्वायर, a माइनस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। और तेसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर हमारा ये वीडियो अगर कोचिंग में जो विद्यार्थी पढ़ता है तो वो देखते होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा नाम क्या है। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि कोचिंग में पढ़ा चुके हैं ये पूरा। और चौथा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। इसी का दूसरा भी होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर प्लस में 2ab। चलिए हम इतना पर सवाल करते हैं। पहले 5 गो फार्मूला हम लिख दिए हैं। हम पिछले वीडियो में पूरा फार्मूला लिखे हुए हैं, जो आपको याद करके आइए तब इसमें पढ़ाते हैं। चलिए इतना फार्मूला पर आज हम सवाल बनाते हैं। चलिए पहला सवाल है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं, जो होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको अगर जोड़ पर लिए, घटा पर लिए, गुना पर लिए और भाग पर लिए तो आपको मैथ 8वीं तक आपको सवाल देखिएगा बन जाएगा। ये हमारा वादा है, देख लीजिए। लेकिन हमारे क्लास में आए हैं तो पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। चलिए, जैसे कि कोई सवाल है 9x प्लस 3y, 9x प्लस 3y के होल स्क्वायर, ऐसे सवाल मिलेगा आपको। तो कैसे तोड़ना है, चलिए सबसे पहले इसमें देखना है कि a का मान कितना है। तो a का मान 9x और b का मान कितना है, तो 3y। इतना कर लिए। अगर a का मान 9x है, b का मान 3y है, तो क्या ये नहीं बन सकता है a प्लस b का होल स्क्वायर? नहीं बन सकता है? तो आप लोग बोलिएगा हाँ, तो बन सकता है। इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो इसको बैठा दीजिए, a स्क्वायर यानी कि a के मान कते 9x, तो 9x के स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुने a के मान कते 9x, तो 9x गुने b के मान कते, तो 3y, तो 3y प्लस बी स्क्वायर। तो b का मान कितना 3y, तो 3y के होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, 9 का स्क्वायर 81 x स्क्वायर प्लस 9 तिया 27 और 27 गुना कितना 54 xy और 3 के स्क्वायर 9y स्क्वायर। आंसर यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो आंसर यही क्या हो गया, हमारा आंसर। इसी तरीका से एक सवाल और करते हैं। जैसे देखिए, अगर सवाल आपको मिलेगा ऐसे 9x प्लस में 7y का होल स्क्वायर, क्या क्या आपको दिखाएगा, a के मान इसमें कितना है 9x है और b का मान कितना है 7y। तो अगर a के मान 9x है, b के मान 7y, तो क्या a प्लस b का होल स्क्वायर नहीं हो गया? तो हो गया। तो आप दिमाग में इमेजिन कीजिए कि फार्मूला क्या होता है। फार्मूला अगर आपको याद हो जाएगा तो मैथ बनाने में आपको दिक्कत कभी नहीं होगा। एक चीज याद रखिएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 9x के स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 गुने 9x गुने 3y यानी कि b a 2ab, 2
और ए के मान 9x और बी के मान कितना 7y, तो 7y प्लस बी स्क्वायर, तो 7y के होल स्क्वायर। चलिए 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस 9 27, और 27 को हम 9 दूना 18, 18 को हम 7 से गुना करें, 9 दूना 18, 18 को 7 से गुना करते हैं, 8 सत्ते 56, 56 के 6 5 80 ना, तो अब 7 का 7 7 5 12 ना, 126, तो 126 XY अब प्लस में 7 का स्क्वायर 49y स्क्वायर। यही हमारा क्या हो गया आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार के 2-4 सवाल करते हैं। चलिए चलिए जैसे कि ये 3 सवाल है, जैसे 8x प्लस में 6y रहे, तो इसको क्या कैसे माने, a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि नहीं है, तो a का मान कितना है 8x और b का मान कितना है 6y ना, तो a का मान अगर 8x हो जाए तो b का मान हो जाए 6y, तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हो गया। तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 8x के स्क्वायर, 8x के स्क्वायर और प्लस 2ab, प्लस 2a 2 गुने 8x गुने 6y प्लस में b स्क्वायर, तो 6y के होल स्क्वायर हो गया। चलिए 8 के स्क्वायर 8 8 64, x के स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8 दूना 16 और 16 पंचे 16 छक 96, तो 96 XY और प्लस में 6 के स्क्वायर 36y स्क्वायर ना, तो हो गया और हो गया, ये बन गया। तो इसी तरीका से हम अब a प्लस के b पर तोड़ लिए, तो अब a माइनस b पर तोड़ते हैं। चलिए आप बनाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरा आप फॉर्मूला बनाते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। चलिए इस पर तोड़ते हैं कि अगर किसी भी विद्यार्थी को अगर मैथ पढ़ना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इसका फार्मूला। अगर आपको फार्मूला हद से ज़्यादा याद है तो आप किसी भी सब्जेक्ट में, मैथ का किसी भी सवाल में आप फंस नहीं सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या याद होना चाहिए, फार्मूला। अगर फार्मूला अगर पूर्ण रूप से याद है तो आपको जरूर मैथ में नहीं। आपको एक कहानी बताते हैं कि जब हम 12th में पढ़ रहे थे, तो हम जब 12th में पढ़ रहे थे तो 11वीं का जो मैथ था ना, वो हमारे लिए इजी बन चुका था। ऐसा इसलिए कि क्योंकि उसमें जितना फार्मूला था सब याद था हमारा, और याद होने के बाद जितना सवाल था सर जो सर बताता था उसको हम क्या करते, रिवाइज करते थे। रिवाइज करते करते अगर टेस्ट हो जाए 30 का नंबर का, तो 30 में 30 लाते थे। वही 12th में गए तो फार्मूला का लोड भी पड़ा, बाकी सब्जेक्ट का भी लोड पड़ा। उसमें हुआ कि अगर हो जाए 30 नंबर का एग्जाम मैथ में, तो आता था 25 नंबर 20 नंबर, तो समझ जाइए कि लोड पड़ा तो आप ज़्यादा मेहनत करना पड़ता। उसमें कितना ही मेहनत किए तो अच्छा नंबर ला ही लिए। तो आपको सबसे पहले होगा मेहनत करना जरूरी है। चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर। तो जैसे कि 9x अगर में 6y का होल स्क्वायर हो, तो इसमें a का मान 9x है, b का मान कितना है 6y, यानी कि a बराबर 9x और b के बराबर 6y। तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो a स्क्वायर यानी कि 9x के स्क्वायर और माइनस में 2 गुने 9x गुने 6y और प्लस में b स्क्वायर, तो 6y के होल स्क्वायर। हाँ 9 का स्क्वायर 81 x स्क्वायर माइनस में 9 दूना 18, 18 को 6 से गुना कीजिए, तो क्या 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 का स्क्वायर 81 और क्या x स्क्वायर हो गया, और 9 दूना 18, 18 पंचे कितना 90 और 18 छक 108, तो 108 xy कितना 108 xy और प्लस में 6 के स्क्वायर 36 y स्क्वायर, कितना 36 y।
यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए इसी तरीका से दूसरा सवाल, चप्पल बन, चल इसी तरीका से हम दूसरा सवाल बनाते हैं। चलिए इसी तरीका से हम दूसरा सवाल बनाते हैं, जैसे 8x - 4y का होल स्क्वायर हो, यानी कि इसमें a का मान कितना 8x और b का मान कितना 4y, तो a बराबर हो गया 8x और b बराबर कितना हो गया 4y। चलिए तो a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी कि 8x का स्क्वायर माइनस में 2 गुने 8x गुने 4y प्लस में b स्क्वायर, तो 4y के होल स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन कर दीजिए। 8 के स्क्वायर 8 8 64 और माइनस 64 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 8 दूना 16 और 16 चौक 64, तो 64xy और 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर, यही हमारा बन गया। चलिए चलते हैं इसी तरीका से, चलते हैं तेसर फार्मूला पे। तेसर फार्मूला है हमारा ए स्क्वायर, तेसर फार्मूला है देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए कैसे, अगर सवाल कर रहे हैं यहाँ पे 9x के स्क्वायर और माइनस में 4y के स्क्वायर, तो क्या ऐसा सवाल मिले तो क्या करना, हमको सबसे पहले फार्मूला बैठा देना। फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसमें a का मान है 9x और b का मान कितना है 4y, तो a प्लस बी यानी कि 9x प्लस 4y और 9x माइनस 4y, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरीका से अगर कोई सवाल रहे कि 8x के स्क्वायर माइनस में 6y के स्क्वायर, तो सीधे फार्मूला बैठाइए, a का मान 8x और b का मान 6y, तो a प्लस बी यानी कि 8x प्लस 6y और 8x माइनस 6y, आंसर क्या हो गया आंसर। चलिए चौथा फार्मूला पर चलते हैं, ये तो इजी था। चलिए चौथा फार्मूला पर मरकरी की जरूरत क्या होगा। चौथा फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला क्या रहता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस में 2ab। तो दोनों फार्मूला पर हम बना के दिखाते हैं। देखिए अगर सवाल रहे 9x के स्क्वायर प्लस में 6y के स्क्वायर, तो a का मान इसमें कितना 9x और b का मान कितना 6y, तो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या कीजिए a प्लस बी यानी कि 9x प्लस 6y के होल स्क्वायर माइनस में 2ab, 2 गुने 9x गुने 6y। अब क्या करना है, तो बहुत बच्चा क्या करते हैं, इसको गुना करके इसमें गुना कर देते हैं, ऐसा नहीं करना। तो इसको पहले क्या करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेना है, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो 9x के स्क्वायर प्लस 2 गुने 9x गुने 6y प्लस में b स्क्वायर, तो 6y के होल स्क्वायर और माइनस में इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, तो 9 छक्के 54, 54 दूना कितना, तो 108xy। अब क्या करना है, 9 का स्क्वायर कीजिए, 9 का स्क्वायर 81x स्क्वायर प्लस, तो 9 छक्के 54, 54 दूना कितना 108xy और 6 का स्क्वायर 36y स्क्वायर माइनस में 108xy। और देखिए कटने वाला तो काट, ये प्लस में है और ये माइनस में, लेकिन सेम ही है, तो ये दोनों क्या हो जाए कट जाए। आंसर हमारा होगा 81x स्क्वायर प्लस में 36y स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसी तरह इस पर बनाते हैं माइनस वाला पे। अगर यहाँ पर अगर माइनस हो तो क्या होगा, देखिए अगर यहाँ पे एक फार्मूला और है, देखिए माइनस हो तो माइनस वाला बनाते हैं। जैसे 7x का स्क्वायर अगर 2y का स्क्वायर हो, तो क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यानी कि a के मान कितना 7x और b का मान कितना 2y, तो a माइनस b यानी कि 7x माइनस 2y के होल स्क्वायर माइनस 2 गुने 7x गुने 2y।
तो आप क्या कीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, तो ए स्क्वायर यानी कि 7x के होल स्क्वायर और प्लस में माइनस में 2 गुने 7x गुने 2y और प्लस बी स्क्वायर तो 2y के होल स्क्वायर और माइनस 7 दूना 14, 14 दूना 28xy। अब के 7 के स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस में 7 दूना 14 दूना 28xy और प्लस में 2 के स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस 28xy। ये माइनस में और ये यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस होगा क्योंकि यहाँ अगर माइनस यहाँ पर होते यहाँ प्लस, ये प्लस में ये माइनस में कट गया तो यहाँ प्लस, क्योंकि ये फार्मूला दूसरा फार्मूला ये होता है तो ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो क्या बचा 49x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर। यहाँ पर प्लस था, एक था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो यहाँ प्लस देना भूल गए तो प्लस यहाँ पर होगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये यहाँ प्लस होगा तब ना माइनस में ये प्लस में कट गया, ये दोनों 49x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर ये बन गया। इसी तरीका से एक सवाल लास्ट आरो कर देते हैं। चलिए एक सवाल और ला, अगर 3y स्क्वायर और प्लस में 2y स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी a का मान a का मान 3x कर दीजिए, तो a का मान 3x और b का मान कितना 2y, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो a प्लस b यानी कि 3x प्लस में 2y के होल स्क्वायर माइनस में 2 गुने 3x गुने 2y, तो a प्लस b का होल स्क्वायर कर दीजिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में 2 गुने 3x गुने 2y प्लस में b स्क्वायर तो 2y के होल स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, 6 दूना 12xy, 3 के स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस में 3 दूना 6, 6 दूना 12xy प्लस में 2 के स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस में 12xy, ये माइनस में ये प्लस में कट गया तो क्या हुआ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। इसी तरीका से अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले इससे आगे गुणनखंड पढ़ेंगे। जो इतना के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए अगले जो पार्ट 5 करेंगे, ये पार्ट 4 था ना, पार्ट 5 करते हैं। चलिए थैंक यू।